चलिए कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि खबर नहीं करनी चाहिए। सर ऑन कीजिए, ऑन रिकॉर्ड में बता दूँ ज़रा सा, क्योंकि इससे पहले कई बार लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि मैडम वीडियो काट दिया जाता है, तो मैं उनको बार बार ये जवाब देती हूँ कि आप गाली के अलावा न्यूज़बिन के इस पर चैनल पर कुछ भी बोलेंगे वो चलेगा, लेकिन आप गाली नहीं देंगे किसी को। आप बोल रहे थे कि मीडिया वाले काट देते, क्या बोल रहे थे? देखिए, हम लोग परेशान हैं, मजबूर हैं। हम लोगों की मुंह से, जुबान से कुछ निकल जाता है। आप लोग मीडिया वाला उसको काट करके जो सही हो उसको दिखाइए, बल्कि ऐसा नहीं जो हम लोग कुछ बोले तो उसको नहीं दिखाइए, सब कुछ दिखाइए। वही ऑन रिकॉर्ड मैंने बोला, कई जगह मैंने किशनगंज, ठाकुरगंज, मैंने सभी जगह कवरेज किया है, पूरे सीमांचल को कवर करती हूँ, ऑल इंडिया में कवर करती हूँ। लोगों से जब ये पूछते हैं मैडम वीडियो नहीं काटी है, तो मैं जवाब यही देती हूँ, न्यूज़बिन पर किसी की आवाज़ नहीं काटी जाती है, किसी की बात नहीं दबाई जाती है। आप जो बोलेंगे वही चलेगा, जो आप मुझसे बात करें वो सब चलेगा भी, लेकिन अगर कहीं आप गाली बोलते हैं तो उसको काट दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और कुछ नहीं करता है, और कुछ नहीं। मैं खुद एक सीमांचल बिहार बंगाल का मैं खुद एंकरिंग, मतलब जैसे यूट्यूबर हूँ मैं, तो मैं एक वक्फ बिल के खिलाफ एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम ज़्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। उन अंधेरियों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो तो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाहते हैं? आइए बोलिए, सबको मौका मिलेगा। देखिए, ये जो आज का जो प्रोग्राम हुआ, हमारे जितने भी सीमांचल के जितने भी नेता हैं, जितने भी हमारे सीमांचल के नेता हैं, बिहार के नेता, सबके सहयोग से आज ये प्रोग्राम किया गया है यहाँ पर। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप हिंदुस्तान के अंदर किसी भी पार्टी में रहिए, कहीं भी रहिए, आप वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी अगर मज़हब की बात आएगी, आपकी अगर दाढ़ी टोपी की बात आएगी, तो तमाम मुसलमानों से मेरी ये गुजारिश है कि आपको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। जैसे कि मास्टर मुजाहिद आलम साहब कल पार्टी छोड़ दिए, बहुत बहुत स्वागत है उनका। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज का जो दूल्हा है, इस कार्यक्रम का दूल्हा अगर मैं किसी को मानता, सुनिए बोल लीजिए, व्यक्तिगत नहीं है, कोई पार्टी का नहीं है, नहीं पार्टी नहीं है, बोलिए। हाँ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रुकिए, सबकी अपनी राय है, अपनी राय है भाई। मैं किसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ? नहीं, चलिए, अपने अधिकार के लिए वो पार्टी छोड़ दी, अच्छी बात है। मैं क्या कर रहा, भाई ने बीच में डिस्टर्ब कर दिया, तो मैं क्या करूँ कि आप हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी पार्टियाँ, आप हिंदुस्तान के अंदर किसी भी पार्टी में रहिए, जब आपकी टोपी की बात आएगी, जब आपकी दाढ़ी की बात आएगी, जब आपके कब्रिस्तान की बात आएगी, जब आपके मदारिस की बात आएगी, तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, जो बुरा मान गए, कि तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म में आना होगा। और मैं ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मास्टर मुजाहिद साहब का कर रहा हूँ शुक्रिया अदा, इसलिए कि उन्होंने देखकर ये हालत देख करके कल उन्होंने पार्टी छोड़ी है। तो पार्टी छोड़ने वाले आज बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आए, बहुत सारे नेता आए। मैं दो लाइन बोल दूंगा भाई हिंदू मुसलमान के बारे में, उसके बाद आप बात कीजिएगा। मैं लाइन कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर ये देश बहुत ही, सुनिए ना भाई यार, आप तो देखिए, ये हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। तो मैं दो लाइन ये कहना चाहूँगा कि दिल अगर हिंदू है तो धड़कन मुसलमान होगा। दिल अगर हिंदू है तो धड़कन मुसलमान होगा। हम सब लोग मिलकर रहेंगे तो मजबूत हमारा हिंदुस्तान होगा। और मैं ये लाइन कहना चाहूँगा कि मैं खास करके बोल रहा हूँ कि मुसलमान किसी पार्टी की जो गुलामी करते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। कि देखिए, गुलामी की जंजीरें नहीं करती है, गुलामी की जंजीरें नहीं करती है तो अपने पाँव काट लो। गुलामी की जंजीरें नहीं करती है, अपने पाँव काट लो, लंगड़ा कर चलो, मगर आज़ादी से चलो। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो अभी बिल था, जो अभी एक्ट के रूप में बदल चुका है, इसमें कानून बन चुका है। देखिए, सिर्फ मुसलमान को ही नहीं आवाज़ उठाना है, जो भी एक पढ़े लिखे इंसान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको इस बिल के मुखावलत करना चाहिए। जो किसी पार्टी के टेक को छोड़ के है, जो पार्टी से कोई पार्टी से जुड़ा हो तो अपने पार्टी के खिलाफ गिबत करना ही नहीं चाहेगा, चाहे मैं अपने बाप का गिबत करूँगा नहीं करूँगा। उसी तरह से कोई आदमी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उस पार्टी का गिबत नहीं करेगा। वही भारतीय गिबत कर सकता है जो पढ़ा लिखा है, जो सोच समझने वाला है। आज अगर हमारे संपत्ति पर किसी का अधिकार आ रहा है तो कल चल के उनका भी तो ट्रस्ट है भाई, मंदिर है, तो उन पर भी हमको जगह मिलना चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि कानून को वापस लिया जाए? हाँ, कानून को, मेरा एक ही है कि कानून को वापस लिया जाए। और मैं किशनगंज के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। हमारे किशनगंज में एक ऐसा तहजीब है जो गंगा जमुना तहजीब के नाम से जाना जाता है। हर जगह कोई मुस्लिम के घर में कोई मर जाता है तो वो हिंदू भाई कब्रिस्तान के जनाजे के नमाज में शामिल हो या ना हो, लेकिन उसके किनारे में जाके आंसू जरूर बहाते हैं। घर जो कोई मुसलमान अगर यही लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती तो यही है।
वही खुश, अब मैं उसको बता रहा हूँ आपको, सुनिए। देखिए, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद जो भी किसी भी पार्टी से हो, लेकिन अगर राजनीति नफरत की होती है, धर्म मजहब की होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए है, आम लोगों के लिए वो नहीं है। चलिए बोलिए। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहाँ पे हमारा मकाम थोड़ी है। जब जंगल में आग लगती है ना वो बरगद का पेड़ बसता है जो हवा को और भी ताकतवर करता है, ना वो बांस का झाड़ बसता है जिसकी चिंगारी से आग और भी मजबूत होता है। आज बोलना चाहेंगे? 2 मिनट के लिए समय दीजिए मैडम, जब माइक दिए हैं तो बोलने दीजिए। आज जो ये काला कानून बना है, आपको मालूम ही होगा, आप एक न्यूज़ एंकर हैं, NRC लाया, हम लोग खामोश रहे, NPR लाया खामोश रहे, CA लाया खामोश रहे, 53 उस टाइम में भी महा आंदोलन हुआ, खामोश नहीं रहा। वो उनको मैंने सहते किया, बर्दाश्त करते किया। अब जो ये मामला आया है शरीयत पे, जब हमारा शरीयत ही नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे जी करके। इसलिए इससे अच्छा है कि जीना है तो जी लेंगे, वरना जहाँ में शहादत पी लेंगे। आज ये नरेंद्र मोदी जो कहता है मुसलमानों ने क्या किया, मुसलमानों ने वो किया जो आज तक उसका जो है मतलब इतिहास उठा के देखिए। आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जितना मुसलमानों ने खून बहाया उससे ज़्यादा कोई कौम के लोग खून नहीं बहाया। लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, जामा मस्जिद, ये सारे किसके देन है? मुसलमानों के देन है। और आप कह रहे हैं कि मुसलमान देश का गद्दार है? नहीं मोदी जी, ये आपका सोच गलत है। द एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल, शिक्षा बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के तो मोदी जी इसीलिए तो कह दिया पंचर बनाते हैं लोग, मुसलमान पंचर बनाते हैं। भाई क्या मुसलमान सभी पंचर बनाते हैं? और ये भी सुन लीजिए, वो याद नहीं क्या मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमान पंचर बना रहा है? मुसलमानों ने हिंदुस्तान को सबसे बड़ी शस्त्र जो परमाणु मिसाइल है वो बना के दिया है। इसके बदौलत अमेरिका से आंख मिलाकर बात करता है। इसके बदौलत चाइना से वो आंख से आंख मिलाकर बात करता है। लेकिन मोदी जी को शर्म नाम का कोई चीज नहीं है जो काले कानून मुसलमान के ऊपर लाके थोपता है। मुसलमान पंचर बनाते हैं तो मुसलमान मिसाइल भी बनाते हैं। आज देख लीजिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद साहब को। आज जो है, अभी कुछ देर पहले हमारे अमीर शरीयत मौलाना वली फजल रहमानी साहब बोल रहे थे कि मजहरुल तमाम लोगों को मैंने माइक दिया, बोलने का मौका दिया, अपने अपने विरोध दर्ज किए। लगातार जिस तरीके से चुनावी दंगल शो के दौरान मैंने देखा कि सभी ये चाहते हैं कि कानून को वापस लिया जाए, वक्फ कानून अब आगे नहीं जाए। हालांकि कानून बन चुका है, एक्ट बना दिया गया है, लेकिन मोदी सरकार पर सभी हमलावर नजर आते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, लगातार वो कोशिश किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस कानून को वापस लिया जाए। और जिस तरीके से मैं कहती हूँ, लहरा मैदान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, किशनगंज की जनता ने कई सवाल उठा दिए हैं, लेकिन हटने को कोई तैयार नहीं। जैसा कि मेरे शो के दौरान ही कहा कि शाहीन बाग जैसा महा आंदोलन की तैयारी होगी। आज शाहीन बाग जैसी भीड़ अगर कोचाधामन में हो, किशनगंज में हो, लहरा के मैदान में हो, या किसी और जगह हो, किसी ज़िले में हो, किसी प्रदेश में हो, किसी राज्य में हो, या पूरे देश के अंदर हो, उस कानून को वापस करना होगा। उसके लिए जनता जो है, मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, हिंदू कम्युनिटी भी साथ में समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ अधिकार की बात है, यह संपत्ति की बात है, यहाँ कौम की बात सिर्फ नहीं है। इसलिए हक और अधिकार के लिए जनता एकजुट हो चुकी है। और आने वाले वक्त में हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सही आया तो सभी खामोश रहेंगे, नहीं तो सड़क से संसद तक, संसद से सर्वोच्च न्यायालय तक लोग आवाज़ बुलंद करेंगे और अपनी आगाज़ जो है आंदोलन की फिर से शुरुआत होगी। और आने वाले वक्त में हो सकता है, जिस तरीके से कहा गया कि शाहीन बाग जैसा हम महा आंदोलन करेंगे, तो सरकार को डटे रहना होगा। हो सकता है जनता वहाँ तक पहुँच सकती है।